चलिए, आइए बच्चों। तो सर आज हम क्या पढ़ेंगे सर? बेटे आज आपकी फर्स्ट क्लास है। कौन से सब्जेक्ट की सर? टैक्सेशन की। ओहो, मेरा आप सभी बच्चों से सवाल, टैक्स क्या होता है समझते हो क्या? क्या होता है टैक्स? अनम्यूट करके बताओ, व्हाट इज टैक्स इफ एनीबडी नोज? हम्म क्या होता है बेटे टैक्सेशन? बोलो बोलो, टैक्स अनम्यूट। हो गया हाँ, क्या कह रहे दोस्त? सर। हाँ, जैसे हाउस टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। हाँ, तो ये किसको पे करते हैं हम लोग? हाँ, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो भी यही है बच्चे, कि जो टैक्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। बट अभी अगर मैं आप बच्चों से पूछूं, क्या आप बच्चों ने कभी टैक्स पे करा है? अगर मैं बोलूं, आप सभी बच्चे कोई ऐसा टैक्स जो आपने पे करा हो, कभी ऐसा ध्यान है? ये सर, कौन सा हम टैक्स? कोई हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर टैक्स ऑलरेडी एडेड होता है तो वो पे करते हैं हम। एग्जैक्टली, और वो टैक्स का क्या नाम है? वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है सर। हाँ, पर बहुत ही कॉमन नाम है, पता है तुम्हें? जीएसटी। जीएसटी, जीएसटी है ना? सर। हाँ, जैसे आप कोई भी बर्गर खरीदते हो, मैकडोनल्ड्स पे जा रहे हो, डोमिनोज पे जा रहे हो, इवन कुछ भी भाई, मूवी देख रहे हो, कुछ भी है तो टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने टैक्स दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है टैक्स भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि टैक्स के अंदर दो वैरायटीज होती हैं, और ये भी आपको एक आइडिया लेवल पे पता होगा। एक होता है बच्चे डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है थ्योरेटिकली ही? डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या है ये? हम्म डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन ऑफ टैक्स है, कैन बी शिफ्टेड या कैन नॉट बी शिफ्टेड? हाँ, कैन नॉट बी। अरे सर, पर ये होता क्या है? अरे छोड़ो ना बेटे, अभी समझ आ जाएगा। कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिखूं बच्चे? इनडायरेक्ट टैक्स में सर ये होता क्या है हमें पता नहीं है, हाथ तो आ जाएगा समय, टेंशन मत लो। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। ओके, और बेटे साथ साथ आपने नोट भी करना है, ठीक है ना? सब बच्चों ने नोट जरूर करना है, ठीक है। एक सेकंड में। चलिए, क्या किसी बच्चे को एग्जाम्पल बताए डायरेक्ट टैक्स में कौन सा एक्ट पढ़ते हैं हम लोग? कुछ आपने CSWD या उसमें देखा हो कि कौन सा एक्ट होता है? कुछ आइडिया बच्चों? हम्म बोलो 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 बोलो। एक एक्ट होता है जी, जो कि हम पढ़ेंगे, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है, यही पढ़ना है हमको आज। ये बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आपको इनकम होगी तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना भाई। अब मेरा आप सभी बच्चों से सवाल है, आप सभी बच्चों की इनकम कितनी है? क्या लिखूं? कह सकता हूं सर अभी तो हम स्टूडेंट, अभी तो हम अर्न नहीं करते, कह सकता हूं बच्चे? यस सर। तो बेसिकली आप सब बच्चों की इनकम क्या है? अभी जीरो। और अगर इनकम जीरो है तो टैक्स भी क्या होगा? जीरो। यानी कि आप सभी बच्चे इनकम टैक्स पे नहीं करते हो। क्यों नहीं पे करते मालूम है? क्योंकि अभी आपकी इनकम नहीं है। पर कल को जब आप CA CS CM में बन जाएंगे, आप जॉब करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जब इनकम होगी तो टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी आप इससे बच गए हो, अभी सारे के सारे स्टूडेंट इससे बच गए हैं। पर तुम सभी बच्चे कहाँ फंस गए हो, ये बताओ? जीएसटी।
से हाँ इनडायरेक्ट है। हाँ बेटे, सरकार बहुत तेज है। सरकार कहती है जो कमाता है उससे तो टैक्स आ जाता है, बट एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा जब टॉयज खरीदता है तो वो क्यों नहीं टैक्स दे रहा? ठीक है, अगर वो बलून्स खरीद रहा है, चॉकलेट खरीद रहा है, पिज्जा खरीद रहा है, तो क्यों नहीं दे रहा? उस पे भी लगाओ। बताओ बताओ बेटे, सरकार छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ रही। और सरकार कौन सा टैक्स ले आई बेटा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज शॉर्ट में जिसको जीएसटी बोला जाता है, दैट इज 2017। ये पढ़ेंगे अपन लोग, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। और एक और एक्ट होता है बच्चे, छोटा सा है ये, 2-4 क्लासेस का, दैट इज कस्टम्स एक्ट। तो मैंने बातों बातों में आपको आपका सिलेबस लिखवाया है जी। अच्छा सर, हाँ बेटे हाँ, अभी बातें तो शुरू करेंगे, पर आप समझिए, आपका इनकम टैक्स कितने मार्क्स का आएगा? 50 मार्क्स का। और जीएसटी और कस्टम्स कितने मार्क्स का आएगा? 50 मार्क्स। ओके, आप मुझे बताइए, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। चलिए कूल। अच्छा सर, एक बात बताओ, अब ये मतलब टैक्स कितने मार्क्स का हमारा आएगा? ओ बेटे, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये आपका, 100 मार्क्स का। एंड इफ आई टेल यू अबाउट दिस सब्जेक्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको बहुत नई नई बातें पता लगेंगी। ठीक है, बट स्लो एंड स्टडी। और ये सबसे लेंदी, आपका सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस जो है किसी सब्जेक्ट में, वो इसी में ही है। ठीक है ना, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली मतलब मेरे को लगभग 60-70 लेक्चर्स यहाँ लग जाएंगे। सर सब्जेक्टिव होगा ना? हाँ जी, सब्जेक्टिव है बच्चे की। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर होगा। एंड अब एमसीक्यू नहीं है अब बच्चों का। हाँ, सीए के बच्चों का 30 नंबर का केस स्टडी बेस्ड और वो आते हैं, बट वैसे सब्जेक्टिव है बाकी बच्चों का, सीएमए का भी और सीएस का। एंड यहाँ पे लेक्चर्स लग जाते हैं लगभग 40 to 45। ओ माई गॉड, तो ये मेरे लेक्चर्स लगेंगे इसमें। अरे सर छोड़ो ना, आप ये बताओ टैक्स होता क्या है। तो अब अगर मैं आप सभी बच्चों को बोलूं, क्या मैं कह सकता हूं आप सभी बच्चों को, अगर मैं ये बोलूं कि चलो भाई मुझे टैक्स पे करो, तुमको पे करना पड़ेगा, मैं बड़ा हूं बेटे, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूं, मैं, मेरे को टैक्स पे करो। आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चे मुझे टैक्स पे करने को रेडी हैं? क्या आप टैक्स पे करने को रेडी हो? हम्म। जैसे अभी तुम इंस्टीट्यूट में होते तो मैं उसी टाइम ही तुमसे सामने सामने पूछता, चलो भाई टैक्स निकालो। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मेरे पास अथॉरिटी है टैक्स लेने की? नो सर। नहीं है ना। पर सर हम तो मूवी में देखते थे ऐसे, वो जो कुछ जैसे मान लो गुंडे लोग आ गए और वो ऐसे दुकानदार को कहते थे अरे पैसा देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते थे? हफ्ता बोलते थे, है ना। तो क्या वो लीगल है? मतलब यू गो टू अ शॉप, मार पिटाई करके पैसे ले रहे हो उनसे, चलो पैसा देना पड़ेगा, इज इट लीगल? नो सर। नो। किसी भी इंसान के पास दूसरे इंसान से पैसा लेना अलाउड नहीं है, अनलेस उस बंदे ने कोई सर्विस दी हो या कुछ दिया हो। ठीक है, तो टैक्स, सर टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन ले सकता है हमसे? कहने से, हमसे सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है। एंड कहने से, इट इज रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट? बोल सकता हूं बच्चे? यस सर। विच गवर्नमेंट? कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, क्या लग रहा है? कोई भी हो सेंट्रल सकती है, गवर्नमेंट। कोई भी हो सकती है भाई, समझ रहे? कोई भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। हर किसी के अपने अपने कमिटमेंट है, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, जिन जिन स्टेटों में वो है उनको अपना पैसा कुछ चाहिए भाई स्टेट चलाने के लिए, सेंटर को अपना चाहिए होता है इंडिया चलाने के लिए। पर मुद्दे की बात यो है, अगर ये रेवेन्यू गवर्नमेंट का है तो खर्चा किसका है? आप मुझे बताइए। इट इज एन एक्सपेंस ऑफ, किसका खर्चा है बच्चे ये? हम्म। कहने से जो भी ऐसे इंसान टैक्स पे करता है, और मैं उसका नाम लिख दूंगा, कि सर पब्लिक का ही है सर, कह सकता हूँ बच्चे पब्लिक का ही है। हाँ, यस सर। बोल सकता हूँ, टैक्स पेयर पब्लिक बोल सकता हूं मैं। यस सर।
बिल्कुल सर, पब्लिक का ही खर्चा है सर। अरे सर, यानी कि आप मैं हम पब्लिक हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। पर मेरा आपसे सवाल, गवर्नमेंट इसका क्या करती है? मतलब मोदी जी को टैक्स मिला, मोदी जी क्या करेंगे? अपने घर ले जाएंगे या क्या करेंगे इस रेवेन्यू का? सोसाइटी वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। एग्जैक्टली exactly. भाई, ये जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, गवर्नमेंट इस पैसे का क्या करती है? वेलफेयर करती है बच्चे, वेलफेयर ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक से ही पैसा लेकर पब्लिक का ही वेलफेयर करने की स्कीम निकाली हुई है सरकार ने। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको, मुझे, हम सबको टैक्स पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए? तो करना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल पे करना चाहिए। और क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हम टैक्स पे करते हैं तो हम अच्छे इंसान हैं, गुड पीपल, गुड सिटीजन? और अगर हम टैक्स नहीं पे करते तो हम अच्छे इंसान नहीं हैं, वी आर बैड पीपल, बैड सिटीजन। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। तो अभी चैट बॉक्स में आप सभी बच्चे लिख दीजिए, क्या आप एक गुड सिटीजन हो या बैड सिटीजन? क्योंकि अगर आप टैक्स पे करते हो तो आप लिख दो आई एम अ गुड सिटीजन, कि हमें पे करना चाहिए। आपको लगता है मैं पे करना चाहिए, आप लिख दो गुड सिटीजन। और अगर आपको लगता है नहीं मैं तो नहीं पे करूंगा या करूंगी, तो लिख दो बैड सिटीजन। देखते हैं बेटे। आशीष सर कह रहे थे टैक्स नहीं देना। हाँ। आकाश जी कह रहे हैं गुड सिटीजन, ओके वेरी गुड। आरती जी गुड सिटीजन, सूरज जी गुड सिटीजन, वंदना जी गुड सिटीजन, सिमरन जी गुड सिटीजन, क्या बात है। अभी देखना बेटे, अनस जी बैड सिटीजन। अभी देखना बेटे कैसे सारे गुड सिटीजन को बैड बनाऊंगा। खुद ही लिखोगे, बस ध्यान रखना बेटे। मैंने तो नहीं दिया, हाँ। पलक जी गुड सिटीजन। फैसिलिटी तो मिलती नहीं। हाँ फैसिलिटी तो देती नहीं है सरकार सही। यार देख, मतलब फैसिलिटी, जिस रोड पे तू अभी आ रहा है वो फैसिलिटी है टेक्निकली। अभी मैं पानी में को निकल के आया हूँ। हाँ, तो वो तो थोड़ा स्विमिंग पूल का भी अरेंजमेंट है ना। सही कह रहे ठीक है। सो बेसिकली हाँ एग्जैक्टली, आज बारिश आई है तो पब्लिक एकदम जागती है, अरे क्या सरकार कर रही है रे, सब जगह वाटर लॉगिंग हो रही है। हाँ तो है भाई, ठीक है, पॉपुलेशन इतनी है कि सब चीजें सही नहीं है, वो वाली चीज है। बट एनीवेज, मुद्दे की बात ये है कि अगर मैं आपको बोलूं तो ठीक है, एक आइडिया क्या लगाया आप सब बच्चों ने कि गुड सिटीजन है, ठीक है ना? एक सेकंड, हाँ जल्दी बोलो सर। हाँ जी बच्चे, ठीक है। सो बेसिकली आप एक चीज समझना कि अब देखते हैं कि एक सिनेरियो दूंगा आपको और फिर आप मुझे आंसर देना और फिर दोबारा डिसाइड करेंगे, ठीक है? जैसे कि एक चीज समझिए, एक सेकंड बच्चे, कॉल आ रहा है एक second। हाँ सर जल्दी बोलो क्लास में, जल्दी बोलो, हाँ ठीक है ओके। हाँ जी, ठीक है बच्चे। तो अब आप एक चीज समझिएगा। अच्छा, इनकम टैक्स क्या होता है अभी क्या समझे आप सभी बच्चे? कहने से इनकम होगी तो टैक्स लग रहा है ना? ऐसा ही है ना? यस सर। ओके। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लो पलक जी ने कहा था गुड सिटीजन है, तो मान लो बेटे पलक जी, आपका जब सीएस हो गया ना, तो बहुत बड़े सीएस, बिजनेस टाइकून बन गए बेटे, सीएस पलक, ओहो। ठीक है। और पलक जी का बिजनेस पता है क्या है? पलक जी का सेल्स 100 करोड़, ओ माई गॉड। पलक जी की कॉस्ट 70 करोड़, ओ माई गॉड। और प्रॉफिट कितने का? 30 करोड़ का। अब मुझे बताइए, ऐसे बिजनेसमैन होते हैं नहीं होते? होता है ना? बोलो 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 बोलो। ठीक है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, इस प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट या नहीं लगाती? हाँ जी बच्चे, क्या लग रहा है, इस प्रॉफिट पे टैक्स लगता है नहीं लगता? लगता है सर। बिल्कुल लगता है। आपको पता है इंडिया में ना मोटा मोटी 30% टैक्स लगता है। ठीक है, एग्जैक्ट तो मैं यस सिखा दूंगा सर। आपको, बट मोटा मोटी 30%। तो आप मुझे अमाउंट बता सकते हैं कितना लगेगा? 30 करोड़ का 30%,
दैट इज 9 करोड़। पहले मुझे बताइए 9 करोड़ तक सबको वैल्यू समझ आई है? यस सर। अब आप सोच के देखिए, पलक जी आपने सेल करी थी 100 करोड़ की, बहुत अच्छी बात है, खर्चा था 70 करोड़ का, तो मोटा मोटी पलक की पॉकेट में कितना पड़ा हुआ था? 30 करोड़। और गवर्नमेंट कह रही है इस 30 करोड़ के अंदर हमारा भी हिस्सा है, हम गवर्नमेंट है, हमको 30% दो। तो 30 करोड़ में से पलक जी निकालेंगी 9 करोड़ और सरकार को दे देंगी। नाउ द क्वेश्चन इज, पलक जी की पॉकेट में कितने रुपए रह गए? 21 करोड़। एग्जैक्टली, सो दैट्स 21 करोड़। तो पलक क्या लग रहा है आपको, ये ज्यादा अमाउंट है या कम अमाउंट ऑफ टैक्स है, क्या लग रहा है? सर अमाउंट तो ज्यादा ही है। अमाउंट ज्यादा लग रहा है, बट पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पे करना नहीं चाहिए। आप तो अभी इतनी जल्दी पलट गई यार, तो ठीक है, पर अभी रुक जाओ, अभी तो मतलब तुम तो गुड सिटीजन थी। सर वो दोनों तरफ चलना होता है। बेटे 21 करोड़ है अभी भी पॉकेट में, थोड़ा जाने दो सरकार के पास, ठीक है। बट एनीवेज अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी देखिएगा। आपको क्या लग रहा है, अगर पलक बिजनेस कर रही है तो इसके पास इतना टाइम है ये टैक्स वैक्स निकालने का? क्या लग रहा है आपको? टाइम नहीं होता जी बिजनेसमैन के पास, उसको अपनी मीटिंग्स करनी है, सेल्स बढ़ानी है, या वो टैक्स की। मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में टैक्स मैं पढ़ाता हूँ, पर क्या मैं इंस्टीट्यूट के टैक्स मैटर देखता हूँ? नहीं देखता। मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स भी नहीं देखता मैं। बेटे बाकी सारी चीजों में लगे रहते हैं, तो हमने आउटसोर्स करा हुआ है। अकाउंट्स हो गया कि इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग कौन करेगा, टैक्स कौन देखेगा, मैं नहीं देखता भाई। हाँ समझ सारी है, कोई बताएगा तो वो है, लेकिन मैं नहीं देखता। मुद्दे की बात ये है, पलक जी का प्रॉफिट है 30 करोड़ का, और पलक जी ने बोला अरे ये टैक्स मैटर के लिए तो किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं। तो मान लीजिए, जैसे कौन आया हुआ है, मान लो एक सूरज, सूरज जी का, सूरज का क्या है, सीए सीएस है, सीए सूरज का क्या है? सर सीए इंटर इंटर। सीए इंटर है ना। तो सूरज जो है ना भाई, इसका टैक्स में बहुत ज्यादा नाम है। और पलक ने बोला अरे ये तो हमारे बैच में था, इसी से टैक्स कंसल्टिंग ले लेते। तो पलक ने इसको बताया कि देख भाई मेरा जो प्रॉफिट है ना वो 30 करोड़ है। और सूरज जी बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है। सूरज ने बोला कि अरे 30 करोड़, तो इस पे टैक्स कितना लग जाएगा? 9 करोड़। और इसका मतलब पलक जी को इसने समझा दिया कि अरे तुम्हारे ऊपर तो जो टैक्स है वो कितना लग रहा है, 9 करोड़। अब आप मुझे बताओ पलक जी, क्या आप इस बात से खुश होंगी या थोड़ी परेशान हो जाएंगी? सर थोड़ी परेशानी होंगी। परेशानी हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही तुम सूरज के ऑफिस से बाहर आई, ठीक है, तो बाहर एक और ऑफिस था, किसका बेटे? आकाश का। ओहो, आकाश जी का क्या, सीएस? हाँ, आकाश का क्या सीएस है? ठीक है, तो सीएस मान के चल लेते हैं। और आकाश ने बोला कि क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों? पलक ने बोला परेशानी की तो बात ही है, 30 करोड़ में से 9 करोड़ सरकार ले जाएगी। आकाश ने बोला इधर आओ मैं एक स्कीम बताता हूँ। आकाश ने बोला छोड़ो ये सूरज तो बहुत सारा टैक्स पे करवा देगा, आओ इधर आओ मैं तुम्हें एक स्कीम बताता हूं। और उसने बोला देखो, तुम्हारी जो सेल्स है ना 100 करोड़ है, मैं सेल को नहीं छेड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हारी कॉस्ट 90 करोड़ बना दूंगा। पलक ने बोला खर्चा बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा इसमें मेरा क्या? उसने कहा खर्चे वही हैं, पर उसको दिखाएंगे ऐसा, और वो भी मैं अगर बोलूं लीगल तरीके से दिखाऊंगा 90 करोड़, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितने का दिखेगा? 10 करोड़। इससे तुम्हारा टैक्स कितना आएगा? 3 करोड़। वहीं अगर सूरज के पास हम जाते हैं तो टैक्स कितना आ रहा है? 9 करोड़ रुपए। अब आप पलक जी मुझे बताइए कि आप किसके पास जाएंगी टैक्स कंसल्टिंग के लिए? सर आकाश के पास। एग्जैक्टली exactly। और आकाश ने बोला कि भैया पहले ही अपनी फीस बता दूं, फीस है मेरी 2 करोड़ रुपए। ओ माय गॉड, टैक्स की फीस 2 करोड़? हाँ बेटे हाँ। और सूरज जो है, ये शरीफ इंसान है बेटे, सीधे रास्ते चलता है बेटे। वो कह रहा है कि मेरी फीस तो 50 लाख रुपए है। अब आप मुझे बताइए पलक जी किधर जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? सर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्यों? सीधे रास्ते तुम्हें चलना पसंद नहीं है? टैक्स दे दो, क्या प्रॉब्लम है, तुम तो गुड सिटीजन हो, तुम अगर टैक्स दोगी तो डेवलपमेंट होगी, क्यों परेशानी हो रही है तुमको?
आप क्या सर फिर हाँ हाँ सर, गुड सिटीजन हूँ, बट फिर भी अपना भी तो फायदा देखना होता है। हाँ हाँ, तो वही बात है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अभी आप जितने भी बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप में से कोई बच्चा ऐसा जो सूरज से कंसल्टेंसी लेगा, या सारे बच्चे आकाश से कंसल्टेंसी लेंगे? क्या लग रहा है आप? ऑप्शन नंबर ए या बी, चैट बॉक्स में लिख दीजिए ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर बी। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, विच ऑप्शन विल यू टेक, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी? आकाश खुद ए पे जा रहा है। सूरज भी तो भाई है अपना फिर, हाँ वो बात तो सही है। ठीक है, सभी बी पे चले गए हैं बेटे। सभी गुड सिटीजन अपना फायदा देखा, और गुड सिटीजन हैव चेंज्ड। और बेटे आप मुझे बताओ, सूरज के ऑफिस में जो भी जाता होगा, क्या वो सूरज के पास जाता होगा या फिर आकाश के पास चला जाता होगा? आकाश की सिंपल स्ट्रेटजी है। आकाश की सिंपल, सूरज के यहाँ पे जो क्लाइंट है बाहर रोक लो, इधर आओ। और ये बात देख के बेटे सूरज का प्रैक्टिस एकदम खाली कर रहा है, यार मेरे पास क्लाइंट तो आता है, मेरा फोन ही नहीं उठाता उसके बाद यार। और ये दोनों दोस्त है बेटे। और ये सूरज परेशान होकर आकाश को ही बता रहा है, कह रहा भाई पता नहीं क्या हो रहा है यार। सूरज बेचारे को पता ही नहीं उसके क्लाइंट कौन लेके जा रहा है, आकाश लिए जा रहा है बेटे क्लाइंट सारे के सारे। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सूरज ऐसे सरवाइव कर पाएगा? अभी बदल दूंगा बात को अभी। तो भाई सूरज के लिए तो मुश्किल हो जाएगी, सारे के सारे क्लाइंट्स आकाश के पास। एंड अल्टीमेटली सूरज को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, आप ये बताइए। उसे बदलनी पड़ेगी सर, अगर वो चाहता है उसे एग्जैक्टली, रहना है तो। एग्जैक्टली, बदलनी पड़ेगी वक्त। बिल्कुल। और अभी आप तो इसका मतलब, जो भी मार्केट में टैक्स की सर्विसेज देते हैं, जो भी कंसल्टेशन देते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या वो अपने क्लाइंट को ये बोलते हैं आओ आओ हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे कराएंगे, आओ आओ हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स सर्टिफिकेट दिलवाएंगे तुम्हें सरकार से? या वो ये कहते होंगे हमारे पास आओ टैक्स बचा देंगे? क्या लग रहा है आप सभी कल को अगर टैक्स में जॉब करते हैं, ठीक है, वेदर कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं या आपकी प्रैक्टिस है, तो आप टैक्स पे करवा रहे होगे ज्यादा से ज्यादा या सेव करवा रहे होगे? सेव करवा रहे होंगे। सेव करवा रहे हो। और अगर आप टैक्स सेव करवाएंगे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा या कम हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। हाँ, कम क्योंकि हो जाएगा। गवर्नमेंट सोच रही थी, अरे भाई 9 करोड़ आएगा, लेकिन आ कितना रहा है, 3 करोड़। तो इसका मतलब रेवेन्यू कम हो जाएगा। और अगर रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो वेलफेयर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और ये वेलफेयर जो कम हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ? आकाश की ओर। क्या मैं कह सकता हूं कि आप सभी बच्चे ही तो हो जो कल को सीए में बन जाएंगे और टैक्स बचाओगे? तो आप सभी बच्चे की वजह से वेलफेयर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। तो आप एक गुड सिटीजन है या बैड सिटीजन निकले आप? ओहो, सर बैक। ओ माय गॉड। देखो बेटे कैसे तुम्हारा ब्रेन से खेल लिया बेटे में। तो अगर आप अग्री करते हैं आप बैड सिटीजन है, तो लिख दीजिए ना बेटे, क्या हो गया, हर इंसान में गलतियां होती हैं। आप अगर बैड सिटीजन है, क्या दिक्कत है बेटे, मैं तो पूरा टैक्स पे करता हूं, मैं तो भाई सूरज की स्ट्रेटेजी लेता। ठीक है, पर आप सबने अग्री करा है बेटे, तो लिखिए ना बेटे बैड सिटीजन। सूरज जी ने सबसे पहले लिखा है, हाँ पलक ने भी। बेचारे बच्चे, बाकी बच्चे भी डिनायल में है, कह रहे कैसे लिखे बैड सिटीजन। सर आप भी तो होंगे। नहीं, मैं तो पूरा टैक्स पे करता हूँ। अच्छा। अनस जी अब गुड हो गया ना, सब पहले बैड था। आकाश जी गुड सिटीजन, नहीं नहीं, तुम सारे बैड सिटीजन हो बेटे।
लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए। आप सब बच्चों ने जोमैटो से कभी फूड ऑर्डर करा है? यस सर। कभी कभी ऐसा होता है जोमैटो से फूड ऑर्डर करते टाइम, अरे डिस्काउंट कूपन देखा ही नहीं और सीधा पे कर दिया, ऐसा हो जाता है। यस सर। और कभी कभी अगर डिस्काउंट कूपन देख लो तो पैसे बच जाते हैं बेटे, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए बचते हैं ना। यस सर। तो जो आपने पैसे बचाए, तो ये जोमैटो की परमिशन से बचाए या नहीं बचाए? सर जोमेटो की परमिशन है। एग्जैक्टली exactly. जोमैटो खुद कोड्स दे रहा है, खुद कह रहा है येलो डिस्काउंट, येलो, और लो डिस्काउंट, और लो। इसी तरीके से इनकम टैक्स होता है बेटे। मैंने ये जो कॉस्ट बढ़ाई है, मैं चोरी करके नहीं बढ़ा रहा, अपने एनालिसिस से बढ़ा रहा हूं, अपने लीगल एप्टीट्यूड से बढ़ा रहा हूं। सरकार ने कोई प्रोविजंस दे रखे हैं, उसको यूज कर रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा कूपन्स लगा रहा हूं। सिंपल भाषा में अगर बोलूं, जिस तरीके से जोमैटो आपको कूपन देता है, कूपन बहुत आसान है, पब्लिक समझ जाती है। लेकिन हम इनकम टैक्स के कूपन समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है। जितना ज्यादा आप डिटेल्ड घुसोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। तो बेसिकली मैं लीगल तरीके से कर रहा हूं, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ गवर्नमेंट कर रहा हूं। गवर्नमेंट खुद कह रही है अगर तुम ऐसा करोगे तो टैक्स बच जाएगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो टैक्स बच जाएगा। तो मैं क्या गलत कर रहा हूं भाई ऐसा करने पे, टैक्स बचाने पे? अगर आपका काम लीगल तरीके से है, यानी कि ये जो कॉस्ट में हेरा फेरी हुई, इफ आई कैन प्रूव दिस इज एज पर लीगल प्रोविजन, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। और मार्केट में आप सभी लोगों को ये थोड़ा ना बोला जाएगा कि तुम्हारी वजह से सरकार नहीं। वी नो द प्रोविजंस, वी नो द लीगैलिटीज, कि किस तरीके से किसी सिचुएशन को हैंडल करा जाता है। उसके लिए आप 4 साल लगा रहे हो, तभी तो लोग आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं हम भाई? उसको सर्जरी आती है तभी जाते हैं। आपके पास कोई क्यों आएगा? तुम्हें टैक्स के मैटर्स हैंडल करने आते हैं। डॉक्टर को थोड़ा ना आते भाई टैक्स के मैटर हैंडल करने। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि सर लीगल तरीके से बचाया तो सही है ना सर? यस सर। एग्जैक्टली exactly. तो अगर आप लीगल तरीके से बचा रहे हैं तो आप अभी भी गुड सिटीजन हैं। लेकिन ये कब लीगल तरीका इलीगल हो जाता है, ये सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। कहिए साहब, क्या आपको यहां तक समझ आया बच्चे? यस सर। ओके। तो गवर्नमेंट आपको टैक्स शुरू होने से पहले इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए बच्चे। भाई पब्लिक ना टैक्स बचाना चाहती है भाई, सिंपल। ठीक है। और सरकार को ये बात पता है, तो सरकार बहुत सारे प्रोविजन लाती है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स एक्सट्रैक्ट करे। पब्लिक ज्यादा से ज्यादा तरीके निकालती है कि कैसे टैक्स बचाएं, कैसे टैक्स बचाएं, कैसे टैक्स बचाएं। ऐसे चल रहा होता है। आपको इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। ठीक है। आप मुझे बता दो, मैकडोनल्ड से अगर आप बर्गर खाते हो, ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, अगर आप बर्गर खा रहे हो तो आपके हिसाब से बर्गर पे कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है? ध्यान है आपको फूड आइटम्स पे? एक बर्गर अगर 50 रुपए का है, तो क्या आपको ध्यान है कितना परसेंट टैक्स लग रहा है? यस सर, मैंने एक बार जोमेटो से बर्गर मंगाए थे दो, और वो पड़े थे 216 या 17 के। और वो बर्गर थे नहीं ज्यादा महंगे, पर पड़े 216 के। नहीं, पर वो जोमेटो में ना देखो टैक्स कम है, पर जोमेटो में ना ऑनलाइन डिलीवरी और वो ना, जैसे वो वाले चार्जेस और ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप जैसे इंस्टीट्यूट के बाहर ही मैकडोनल्ड्स है, अगर आप वहां जाओगे ना, तो आप देखोगे कि सिर्फ 2.5% का जीएसटी लग रहा होता है। समझ रहे हो? सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। तो अगर मैं आपको बोलूं, मतलब मोटा मोटी 5 या 6 रुपए का टैक्स पड़ता है सर। तो आपका बर्गर कितने का पड़ जाता है बच्चे आपको मोटा मोटी? मान लो अगर ये टैक्स है, तो कितने का बर्गर पड़ जाएगा आपको? 56। ठीक है। कौन सा टैक्स लग रहा है सर मैं आपको अगर बोल दूं? जीएसटी। हालांकि जब जीएसटी की बात होगी मैं डिटेल्ड बात करूंगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये आपको बहुत ज्यादा पिंच करेगा 6 रुपए, या नहीं कर रहा पिंच? ऑब्वियसली नहीं कर रहा होगा, 50 या 56 ले लिए सर। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर सरकार बोले 50 के बर्गर पे 50 का जीएसटी, 100 रुपए का बर्गर, आप मुझे बताइए
क्या आप ये बर्गर मैकडोनल्ड से खाएंगे या हार्वेस्ट का बन लेके घर में टिक्की बना के खा जाएंगे? घर में बना के खा लेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। गवर्नमेंट को इतना टैक्स रखना चाहिए दैट पीपल डोंट फील द पेन, एंड दिस इज ऑल एनालिसिस। ठीक है, फूड आइटम पे कम इसलिए, अगर फूड आइटम पे जीएसटी बढ़ गया, बेटे मैकडोनल्ड्स वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स वाले सारे स्ट्राइक पे आ जाएंगे, कह रहे सरकार जी क्या कर रहे हो, इतना टैक्स बढ़ा दोगे तो हमारी दुकान में दाल मखनी कौन खाएगा। ये सब डिसाइडेड फैक्ट्स होते हैं, किस पे ज्यादा रेट, किस पे कम रेट, डिमांड सप्लाई, इको में पढ़ा आपने, कंसिडरिंग एवरी फैक्टर। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। तो आप सोचिए, 6 रुपए देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, 50 में है, यस भाई मैं 50 रुपए थोड़ा ना टैक्स दे दूंगा एक बर्गर के। तो बेसिकली सरकार उसी हिसाब से। अब आप मुझे बताइए, कुछ कुछ चीजें जिसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा होता होगा, आपको लग रहा है ऐसा कोई कि सर इस पे बढ़ा दो सर टैक्स, लग रहा है? फिर लीकर पे। क्या बात है, आरती जी ने एकदम करेक्ट बताया बेटे। कितना टैक्स है ये भी बता दो आरती जी। ये तो इतना। हाँ, क्या मैं कह ये सकता हूँ, जो भी लोग जैसे दुष्यंत सर बहुत ज्यादा लिकर कंज्यूम करते हैं बेटे, उनकी गाड़ी में हमेशा रखी होती है लिकर। क्या आपको लग रहा है जो लोग लिकर कंज्यूम करते हैं उनको टैक्स से कोई लेना देना है, या उनको तो चाहिए तो चाहिए? सर चाहिए ही चाहिए तो होता है। चाहिए। चाहिए तो चाहिए बेटे। तो सरकार को पता है ये लिकर वाले ना बड़े जेन्युइन लोग हैं, ये आपकी तरह नहीं है हार्वेस्ट का, आपकी तरह नहीं है टैक्स बढ़ गया तो बर्गर घर पे बना लिया, ये फिर भी आपको दुकान के बाहर ही मिलेंगे। सर 18% जीएसटी लगती है शायद। लिकर के ऊपर जीएसटी है ही नहीं, आज भी सेल्स टैक्स चल रहा है 28%। हाँ, हाँ। 28%। तो सरकार कहती है आपको याद है कोविड के टाइम पे बेटे सबसे पहले कौन सी शॉप्स खुली थी? सर आप लीकर शॉप्स खुली। लिकर की। हाँ, सर सबसे, लिकर की खुली होगी। हाँ सबसे पहले लिकर की शॉप खुली थी बेटे। समझ रहे हो, फिर भी लाइनें लग गई थी, कोविड का तो डर था पर लाइन लगा दी थी एकदम सारी। पर मुद्दे की बात ये है, तो ये सब डिटेल्ड एनालिसिस होता है। ठीक है, आपको अभी वो जो दुनिया में अभी दिख नहीं रहे टैक्स और एक ऐसे, अब आपको धीरे धीरे सब समझ आना स्टार्ट होगा। मुद्दे की बात ये है, हम लोगों ने आज क्या स्टार्ट करना है, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है बच्चे, तो इनकम टैक्स एक्ट अगर मैं आपसे बात करूं, 1961, तो इसमें अगर मैं सबसे पहला सेक्शन जो मैंने आपको लॉजिक दिया था, सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है बट मैं आपको पहले सेक्शन 4 से स्टार्ट करा रहा हूं। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 4, वो ये कहता है दैट इफ अ पर्सन अर्न्स इनकम, ओहो, अगर एक पर्सन, भाई साहब आप भी पर्सन हो, मैं भी पर्सन हूं, कंपनी भी और फर्म भी, इवन टेम्पल, चर्च, मॉस, सारे के सारे अगर कमा रहे हैं भाई साहब, टैक्स देना पड़ेगा। इफ अ पर्सन अर्न्स इनकम, इट इज चार्जेबल टू टैक्स। अगर आप अर्न करते हैं इनकम तो आपके ऊपर लग जाएगा टैक्स। अब मेरा आप बच्चों से सवाल दोबारा भाई, क्या आप इनकम अर्न करते हैं? नो नो सर। सर। नहीं करते। तो अगर आपकी इनकम ही 0 है तो टैक्स कितना है? 0। दूसरी बात, अगर एक बंदा 10 लाख कमाता होगा, लेट सपोज, तो 10 लाख के ऊपर मोटा मोटी कितना टैक्स है वैसे जनरली? 30%। कितना हो गया? 3 लाख। समझ आया यहां तक बच्चों को? यस सर। और एक बात बताओ, अगर कोई बंदा 1 करोड़ कमाता होगा उस पर कितना? अमाउंट बोलो फटाफट। 30 लाख। एग्जैक्टली। तो मेरे कहने का मतलब है भाई, जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स को हम कहते हैं
प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स किसका पार्ट है? डायरेक्ट टैक्स का। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या था कि भाई जिसके ऊपर ये टैक्स है वो उसी पे ही रहेगा, वही देगा। पलक जी का प्रॉफिट था 30 करोड़ का। अब इस पे जो भी टैक्स लगे पलक जी को अपनी पॉकेट से देना है, यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन। ठीक है, पर मुद्दे की बात ये थी कि मैं ये कह रहा हूं डायरेक्ट टैक्स क्या है बेटा मेरा? प्रोग्रेसिव इन नेचर। सर जी प्रोग्रेसिव बोले तो मोर द इनकम मोर द टैक्स। वेयर एज जीएसटी जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, आपको क्या लग रहा है एक अमीर इंसान बर्गर खाएगा तो रेट बदल जाएगा? नो सर। नहीं। तो इसीलिए ये जो टैक्स है भाई, तुम अमीर हो तुम गरीब हो, तुमने बर्गर खाया यही रेट लगता है, तो इसको क्या बोला जाता है बच्चे? रिग्रेसिव इन नेचर। कही यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। ओके, तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप सभी बच्चे। बस थोड़ा सा ही और बात करेंगे बेटे ऑनलाइन में, है ना? इससे क्या होगा, आपका बेस बन जाएगा, नेक्स्ट क्लास में वो काम आएगा। तो सेक्शन 4 हमने देखा। अरे सर अब आप मुझे ये बताओ कि हमें करना क्या होता है जिंदगी में बेटे? अब जब इनकम निकालनी है तो आइए, हमारा लाइफ में सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन। बच्चे टैक्स में ना एक एक वर्ड बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि मुझे क्या निकालना है भाई? टोटल इनकम। किसका? पर्सन का। पर्सन कौन? अलग अलग पर्सन की भी डेफिनेशन होती है, वो देखेंगे। बट टोटल, अगर आप मैं कुछ भी कमाएं तो वो कितनी कैटेगरीज में हो सकता है बताओगे? 5। सबसे पहली कैटेगरी बताइए। हाँ जी, बोलो बोलो, जिसको पता है वो सर बताओ। इंडिविजुअल। नहीं नहीं दोस्त, मतलब अगर तू कल को कमाएगा, अगर अब मैं बोलूं कि आप जॉब सर करते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स जैसे अगर जॉब करते हैं तो उनको जो भी पैसा मिल रहा है तो वो कौन से हेड में, हेड बोला जाता है, ठीक है? सर इनकम सैलरी। अंडर द हेड सैलरी, एग्जैक्टली। इनकम अंडर द हेड सैलरी। जैसे सपोज करो, मान लो रितेश तेरी जॉब लगी, ठीक है, और तेरा पैकेज कितने का लगा? 12 लाख रुपए का। सर महीने का, साल का? साल का बेटे। 12 लाख रुपए साल का, वो बढ़िया सर। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 12 लाख रुपए लिख दूंगा। समझ रहे? यानी कि बातों बातों में मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये हम मंथली बना रहे हैं या एनुअली बना रहे हैं? एनुअली। जब तू पूरे साल कमा लेगा तो तेरे को ये स्टेटमेंट सरकार को बतानी पड़ेगी। समझ रहे हो? नेक्स्ट होता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। यही हमारा स्टार्ट होने वाला है बेटे। सबसे पहला हेड जो मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा वो हाउस प्रॉपर्टी होगा। और हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो, अगर सपोज करो मेरे पास एक घर है, मैं सिर्फ घर की बात कर रहा हूं, और मैंने उसको किराए पे दे दिया। एक घर है, मैंने उसको किराए पे दे दिया, मुझे 50,000 रुपए किराया आ रहा है, तो आप बताएंगे साल का कितना किराया आ रहा है? 50,000 पर मंथ। इसलिए 6 लाख, ठीक है। तो ये जो भी इनकम होगी 6 लाख की, हम यहां लिख देंगे जी। अजय सर घर को बेच दिया तो वो यहां नहीं आ रहा बेटे। ठीक है सर, मैंने प्रोजेक्टर किराए पे दे दिया, मैंने गाड़ी किराए पे दे दी, मैंने गोल्ड किराए पे दे दिया, मैंने लैपटॉप किराए पे, ये सब नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी, और वो भी उसका रेंट। किराया। दैट्स इट। ठीक है जी। जैसे कि आप में से कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स के पास घर हो और उन्होंने रेंट पे दिया हो, कोई बच्चा ऐसा जिसके घर में रेंटल इनकम आ रही है। हम्म, है ना? तो अगर कोई होगा तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगी? आपके पेरेंट्स के हाउस प्रॉपर्टी में। अगला हेड कौन सा होता है बच्चे? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। हाँ, इनकम अंडर द हेड कैपिटल
गेन्स। और आप मुझे बताइए कैपिटल गेन क्या होता है। जैसे सपोज करो, मैं बताता हूं आपको, मेरे पास एक घर है, मैंने 50 लाख का खरीदा, ठीक है बच्चे, और मैंने उसको बेच कितने का दिया, मैंने उसको बेच दिया 60 लाख का। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे को प्रॉफिट कितने का हो गया। 10 लाख। 10। 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो कैपिटल गेन्स में क्या होता है, बेचने से जो आपको प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन्स में आ जाता है। और वो जैसे कि यहां आ गया, मान के चल लो कि वो 10 लाख। सर और भी चीजें होती हैं, हाँ बेटे, शेयर मार्केट समझते हैं बच्चे, डीमैट अकाउंट, शेयर मार्केट समझते हैं बच्चे, यस यस जिसमें सर। से होता है ना शेयर्स परचेज करो बेचो प्रॉफिट होता है लोगों को, ऐसा होता है ना, यस सर। है ना। यस तो सर। बेसिकली सपोज करो ऐसे, जैसे मैंने शेयर खरीदे 1 लाख के, आज बेच दिए 5 लाख के, अरे वाह भाई वाह। 1 लाख के खरीदे, 5 लाख के शेयर बेच दिए, अरे बढ़िया भाई, 4 लाख का प्रॉफिट, कैपिटल गेन। भाई साहब गोल्ड पहना हुआ है, आप बच्चों ने जिसने भी गोल्ड पहना होगा, आपने खरीदा 100 रुपए का, आपने बेच दिया 150 का, 50 का प्रॉफिट, कैपिटल गेन। यानी कि बेचने की वजह से जो भी प्रॉफिट हो जावे है वो कैपिटल गेन हुए है। ओके, देन इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। ओ माय गॉड बेटे, ये पबजी नहीं है। अब वो टाइम आपका खत्म हो गया है, ये हेड है बेटे, इसकी फुल फॉर्म बताओ। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। भाई साहब कल को अगर आप बिजनेस करोगे, कल को आपका कोई प्रोफेशन है, तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाता है, पीजीबीपी। रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, अग्रवाल स्वीट्स, हल्दीराम्स, बीकानेर, वॉट, ठीक है। जो भी बच्चे अगर बिजनेस, जो भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है, इवन प्रैक्टिस कर रहे हो अगर आप, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए, सीएस, सीएम में अगर आप अपना बिजनेस करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो कौन साइड में आ जाएगा, पीजीपी। और आपने बेटे अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट तो बहुत बनाया हुआ है, नेट प्रॉफिट ही तो है ये। मान लो जैसे अगर ये मैं बात करूं, पलक जी का हमने एग्जांपल लिया था, कितने रुपए का प्रॉफिट था धंधा करके, 30 करोड़ रुपए, पीजीबीपी है जी ये। यही इसी को आप अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट समझते हो, इसी को मैं पीजीबीपी इनकम बोल रहा हूं। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहां तक। नो सर। ओके। नहीं सर। अच्छा, अब इस पे एक डाउट आ जाता है। जैसे सपोज करो मेरी एसी की दुकान है, ठीक है, एसी की शॉप है, तो मैंने एसी खरीदा 10 हजार का और मैंने बेचा कितने का, 30,000 का। अब मुझे मेरा प्रॉफिट बता सकते हैं। 20,000। बीस एसी हजार रिपेयर करते हैं या फिर सेल करते हैं? 20 हजार ना, मैंने मेरे एसी की दुकान है, बाय एसी या सेल एसी। तो 10,000 का खरीदा, 30 का बेचा, 20 हजार का प्रॉफिट है। अब मेरा आपसे सवाल है, वो बंदा कह रहा है यार ये कैपिटल गेन में जाएगा पीजी में जाएगा, कैपिटल गेन तो बेचने से प्रॉफिट होता था। सर नहीं, वो कैपिटल गेन अलग है, ये तो हमारा बिजनेस है ना। एग्जैक्टली बिजनेस एंड प्रोफेशन से जाएगा। बिल्कुल। तो आप एक चीज समझिए, जिस चीज में आपका बिजनेस होता है, जो आपका धंधा है, आपका धंधा है मोबाइल बेचने का, आपका धंधा है एसी बेचने का, आपका धंधा है वेजिटेबल्स बेचने का, कार बेचने का, एरोप्लेन बेचने का, तो ये सब थोड़ा ना कैपिटल गेन में जाएगा, ये तो आपका बिजनेस है। बिजनेस वाले एसेट बेचोगे जिसमें आप ट्रेड करते हो, वो तो पीजीबी में जाएगा ना। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे, सब बच्चों को पीजीबी और कैपिटल गेन में फर्क। यस सर। एंड यस लास्ट, सर। ये okay, cool, and last point is income under the head अदर सोर्स। other source। सरकार कहती है भाई ऊपर के हेड में अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, नीचे के हेड में पकड़ लेंगे तुम्हें। और उसको क्या बोला जा रहा है, रेजिडुअरी सोर्स। जैसे कि मेरा आपसे सवाल, आप बच्चों ने केबीसी देखा है, यस सर। केबीसी में कौन सर। बनेगा करोड़पति में, वो रील बहुत फेमस है ना, 7 करोड़। यस सर। पर सवाल यो है, जो बंदा अगर 7 करोड़ जीत जाए तो क्या वो उसकी इनकम है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन से हेड में इनकम है, बता दो केबीसी की इनकम, अगर जो बंदा जीत रहा है तो सैलरी है, सैलरी नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो कैपिटल गेन नहीं है, वो पीजीबी नहीं है, वो अदर सोर्स है। यस सर। दूसरी बात, आप में से कई बच्चों के बैंक अकाउंट होंगे, बैंक अकाउंट है तो बैंक में पैसा रखा होगा, बैंक में पैसा होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। क्या इंटरेस्ट इन पांचों हेड में से, क्या इंटरेस्ट इनकम है या नहीं है। यस सर, इनकम है। बिल्कुल सर।
इनकम है कौन से हेड में बेटे? अदर सोर्सेस। अदर Exactly. सोर्सेज। So there are अदर many सोर्स। different, exactly, there are many different types of incomes. हर इनकम इधर नहीं फिट हो पाती। जैसे कि डिविडेंड इनकम, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, मुझे डिविडेंड मिल रहा है। मैंने एफडी करी हुई है, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। इवन गिफ्ट, अगर मैं आप सभी बच्चों को 1 लाख रुपए गिफ्ट दे दूं, तो आप सभी बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं है? नो सर। No. आप नाराज तो नहीं होंगे कि ये क्या बात हुई, सर ने हमारे अकाउंट में 1 लाख डाल दिए? नो सर। नहीं सर, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। और बेटे मैं भी चाहता हूं कि मैं आपके अकाउंट में डालूं, पर आपको पता है, अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, तो क्या वो आपकी इनकम हो जाएगी? यस सर। कौन से हेड में? अदर सोर्स। और बेटे अगर इनकम होगी तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा बेटे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके ऊपर टैक्स लग जाए बेटे, आपका नुकसान नहीं चाहता मैं बिल्कुल। ठीक है ना बेटे? वरना अगर ये सरकार ने रोक रखा होता ना कि वो गिफ्ट जो है वो इनकम नहीं है, मैं दे देता आपको, वादा है मेरा बेटे की। लेकिन टैक्स लग तो जाएगा सर बेटे एक आपके ऊपर। 1 लाख तो छोड़ी होगा टैक्स, हमारी तो यस एक ही सर, लाख एक की लाख इनकम पे होगी थोड़ी इस साल टैक्स है। की। 50,000 से ऊपर हो जाते तो टैक्सेबल हो जाता है। अब बेटे इतनी नॉलेज थोड़ा ना लगा देनी है एकदम से ही तुमने। इस साल तो हमारी 1 ही लाख से होगी इनकम। हाँ मतलब वैसे जनरली पहले 2.5 लाख माफ होते हैं, पर ठीक है, समझ रहे? ठीक है। अब आप मुझे बताइए, पांचों हेड के टोटल को क्या बोला जाता है? ग्रोस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। ओ माय गॉड। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है जीटीआई। अब आप मुझे बताइए, सर हमने क्या निकालना था, जीटीआई? नहीं बेटे, हमने निकालना था टोटल इनकम। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो जीटीआई जब आ गया, तो अब मेरे को क्या करना होगा? डिडक्शन डिडक्शन अंडर अंडर डिडक्शन सेक्टर देनी 6। चैप्टर होगी। 6। हाँ, अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, सरकार कहती है हम डिडक्शन देने को तैयार है भाई, तुम हमारे कहने से इन्वेस्ट करो। मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, आप सभी बच्चों ने सुना है एलआईसी करा लो तो फायदा मिलेगा, यस सर। है ना? तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट द्वारा ही है ये। गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं, तुमने कमा लिया, तुम एक काम करो बैंक में रख दो 5 साल के लिए, मैं तुम्हें फायदा दे दूंगी। तुम एक काम करो एलआईसी करा लो, तुम एक काम करो हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, तुम एक काम करो डोनेशन कर दो। ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लाती है, जैसे कूपन कोड थे ना, आप कह सकते हो काइंड ऑफ। तो अगर आप कुछ भी गवर्नमेंट के कहने पर इन्वेस्ट कर देते हो, तो वो आपके जीटीआई में से माइनस हो जाता है। और फाइनली आपका आंसर आ जाता है, दैट इज टैक्स। टोटल इनकम। और एक बात आखिरी और बोलूंगा, ये जो टोटल इनकम है, इसके ऊपर लगता है टैक्स। पहले निकाली जाती है टोटल इनकम, उसके बाद टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल, जो कि मेरा स्टेप नंबर 2। और आज जो इंट्रोडक्टरी जैसे आपकी क्लास है, हम लोग जब ये पांचों हेड ऑफ स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है मैं सबसे पहले अदर सोर्स स्टार्ट करूं और गिफ्ट की ही बात स्टार्ट करूं अगली क्लास में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। बेटे ये ऐसे थोड़ा ना है कि आपको सैलरी समझ आ गया। मेरे को 12 लेक्चर लगेंगे सैलरी समझाने में, हाउस प्रॉपर्टी में 8 लेक्चर लगेंगे, कैपिटल गेन में 10 लेक्चर, पीजी में 10 लेक्चर, अदर सोर्स में 5 लेक्चर। सो देर इज लॉट ऑफ डेटा इन ईच हेड। फिर ये डिडक्शंस, इसके ऊपर 4 क्लास लगती हैं। तो ऐसे करते करते ये काइंड ऑफ आपका इंडेक्स टाइप ही है कि सर ये कैसे होगा, वो वाली चीज है। ठीक है बच्चे, तो ले दे के अगर मैं आपको समराइज करूं, तो ये बात थी भाई, इनकम होती है 5 हेड में, पांचों हेड के टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं बच्चे, डिडक्शंस, और हमारा क्या आंसर आ जाता है बच्चे, टोटल इनकम। टोटल इनकम। और टैक्स किसके ऊपर लगता है, टोटल इनकम। टोटल इनकम। टोटल इनकम। आप मुझे बताइए, क्या यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। Okay. अच्छा अब ये बताओ, सब बच्चों ने नोट करा था या नहीं करा था? करा था Yes, सर। sir.
इसको ये नोट, सर करा करा है था। सर। ठीक है, हाँ, इसको नोट करके रखना। और जो बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है, यही आपकी फर्स्ट है, पहले की जो क्लासेस है वो आपको कुछ देखने की कुछ भी जरूरत नहीं, वो जब रिपीट होंगी नेक्स्ट क्लास में, जब हम नया टॉपिक करेंगे तो सारा बैच और न्यू स्टूडेंट एक साथ आ जाएंगे। ठीक है जी, यहां तक ऑल क्लियर टू एवरीवन? Yes, यस sir. सर। यस चलो, सर। ये सर। कूल। तो इतना रखते हैं बच्चे, और मिलेंगे। आज तो बारिश थी तो कम है, आज अकाउंट्स की क्लास अभी है ना बच्चों के साथ मेरी? यस सर। हाँ। यस तो सर। जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी नहीं है मेरे साथ, उनकी बच्चों आशीष सर के साथ है। ठीक है, और जो बच्चे चलते हुए आ रहे थे उनके साथ कैश फ्लो खत्म करेंगे आज। ठीक है जी, ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय और किस बाय। टाइम होगी?